Now we have already discussed section 1 which is a compulsory section जिसके आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके अंदर आपसे 4 क्वेश्चन पूछा था ईयर 2016 में, और जनरली 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके सब पार्ट्स होते हैं A, B, C, D and E. So we have already completed that section. Now we are moving to section number 2. सेक्शन नंबर 2 में आपको चॉइस दी जाती है। जैसे इस सेक्शन में आपको दिया गया है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, और टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछे हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। मतलब कि आप कोई भी 2 क्वेश्चन इसमें छोड़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि डायरेक्टली सेक्शन 2 स्टार्ट मत करिए। सेक्शन 2 जब आप सेक्शन 2 के एक बार आप सारे क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है। क्विकली एक ओवरव्यू ले लीजिए, और आपको जो लगे कि ये 4 क्वेश्चंस मुझे सबसे अच्छे से आते हैं उनको टिक मार्क करिए एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कोई एनी 4 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, मैं आपसे सारे क्वेश्चन बताऊंगा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, क्योंकि मेरे पास वो एडवांटेज नहीं है, मींस आई एम नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस हियर। ओके, so I will be starting question number 5. Question number 5 part A, 3 marks का क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछता है? A stone of mass m is rotated in a circular path with a uniform speed by tying a strong string with the help of your hand. Answer the following question. पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू बता दूं कि स्टूडेंट पूछ क्या है। एक स्ट्रिंग है, इसके ऊपर एक स्टोन बना हुआ है, और इसको किसी हैंड से आपने पिक कर रखा है, किसी इंसान ने अपने हैंड से पिक कर रखा है, उसको पकड़ा हुआ है और ऐसे से घुमा रहा है। ठीक है, ये स्टोन इसके ऊपर लगा हुआ है, यही स्टोन का मास इसने बोल दिया है स्मॉल m है। क्लियर? देखिए, स्टोन का मास m इज रोटेटेड, रोटेट कर रहे हैं इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट कर रहे हैं विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में जल्दबाजी में अक्सर गलती होती है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से, आराम से, मतलब इतने भी आराम से नहीं पेपर छूट जाए, बट हाँ क्वेश्चन में बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, विद पेशेंस सॉल्व करिएगा। सो द स्टोन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट क्या पूछता है? Is the stone moving with uniform or variable speed? आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बोल दिया है the stone is moving with uniform speed। तो पहले पार्ट में फिर से वही बात कर रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा? Yes, the stone is moving with, yes, the stone is moving with uniform speed. Yes, it is moving with uniform speed. Okay, now part number 2. Part number 2 क्या कहता है? Is the stone moving with a uniform acceleration? In which direction does the acceleration act? देखिए, इसको आपने यूनिफॉर्म स्पीड से घुमा रहा, बट मैंने यहाँ पे डायग्राम में एरो के थ्रू शो कर रहा हूँ। जब आप स्टोन को रोटेट करते हो और उसकी स्पीड अगर यूनिफॉर्म होती है तो एक एक्सेलरेशन लगता है सेंटर की तरफ। जैसे ये हैंड से मैं रोटेट कर रहा हूँ तो एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा लगता है। ये एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। जैसे अगर स्टोन इधर आ गया तो ये एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा, अगर स्टोन इधर आ गया तो ये एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा, मतलब हमेशा सेंटर की तरफ। सो विल देयर बी एनी एक्सेलरेशन? यस, देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। So the question is the stone moving with uniform acceleration? Yes, the stone is moving with, yes, the stone is moving with uniform acceleration. इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता है, बट उससे हमें नहीं डिस्कस करना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अगर पूछा होता तो हम वो भी देखते। In which direction does this acceleration act? मैंने ऑलरेडी बता दिया, it's acting towards the center. तो डायरेक्शन क्या है? Towards the center.
towards center. Okay, now part 3. ठीक है, अब part 3 में क्या पूछता है? What kind of force acts on the hand and state its direction? हाथ के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? हाथ के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए। अभी जस्ट मैंने टर्म बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके हैंड पे लग रहा है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल, अगर मास स्टोन का अंदर की तरफ है तो आपके हैंड की तरफ फोर्स किधर लग रहा होगा? बाहर की तरफ। सो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स आउट। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंटर से बाहर की तरफ, center to outside, outward, towards the circumference, center to outward. Clear? तो पहला पार्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, yes it is moving with uniform speed. Next part, is it moving with uniform acceleration? Yes it is moving with uniform acceleration, and the direction is towards the center. What kind of force is acting on the hand? That is centripetal force. And what is its direction? It is acting from center towards the outward, towards the stone. ठीक है? Okay. क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। मैंने एक बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया है, ये देखिएगा। ये सपोर्ट है, इससे दो पुली लगे हुए हैं, इस पुली के थ्रू एक स्ट्रिंग पास हो रही है और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं इस लोड को ऊपर उठाने के लिए। जैसे जैसे आप स्ट्रिंग को नीचे खींचोगे वैसे वैसे ये लोड ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पुली जो मूवेबल पुली है वो ऊपर जाएगी और ये जो फिक्स पुली है इसके थ्रू डायरेक्शन चेंज होकर ये स्ट्रिंग नीचे आ रहा है। जैसे जैसे आप एफर्ट लगा रहे हो वैसे वैसे लोड ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट काइंड ऑफ पुली आर ए एंड बी। ए और बी किस तरह के पुलीज हैं? अब आप बताइए। पुली जो ए है दैट इज अ मूवेबल पुली। क्यों? ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे मूव कर रही है। क्लियर? इसीलिए इसको हम बोलते हैं मूवेबल पुली। तो ए इज ए मूवेबल पुली। क्लियर? कमिंग ऑन टू बी। बी क्या है? बी जो पुली है वो फिक्स है। इसका बस पर्पस ये है कि जो स्ट्रिंग का जा रही है उसका हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ताकि हम फोर्स को नीचे की तरफ लगा सकें। क्योंकि हमें पता है कि जब भी आप किसी चीज को नीचे की तरफ खींचते हो वो ज्यादा आसान होता है rather than किसी चीज को ऊपर लिफ्ट करने। तो इस बी पुली बी को इसलिए लगाया गया ताकि ये डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर सके। तो आप देख रहे हो कि पुली मूव नहीं, मतलब ये मूव तो कर रही है बट ये अपनी जगह पे फिक्स है। सो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड। ठीक है, ना सेकेंड पार्ट में बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुली बी। पर्पस ऑफ बी मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया। पर्पस ऑफ बी इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट सो दैट वी अप्लाई द एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू मेक द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग so that to make the direction of string so that the effort, ये एफर्ट यहाँ पे आप लगा रहे हो, एफर्ट को can be applied in a convenient way, can be applied in a convenient way in downward direction। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, मतलब लिख दीजिए सो एज टू एक्सप्लेन कि पुली बी जो है बस स्ट्रिंग के डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, what effort has to be applied at C to just raise the load L equals to 20 किलोग्राम फोर्स। ये अगर 20 किलोग्राम फोर्स है, 20 kgf, तो हम कितना एफर्ट लगाएं कि ये ब्लॉक जो लोड है वो ऊपर उठ जाए। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं यहाँ पे
टेंशन टी ऐसे लगेगा, टेंशन टी, टेंशन टी, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे बैलेंस करें तो 2t जो है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, वो किसके बराबर है? 20 किलोग्राम फोर्स के, 20 kgf के, यानी t किसके बराबर है? 20/2, 10 kgf। सिंपल, मन में आ गया? ठीक है। पूछ रहा है व्हाट एफर्ट शुड बी अप्लाइड, ठीक है। एफर्ट आप नीचे लगा रहे हो, एफर्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी? टी के बराबर। एफर्ट इक्वल्स टू टी, ये कुछ पार्ट टी था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एफर्ट इक्वल टू टी, कंफ्यूज होते हैं, एफर्ट इक्वल्स टू टी। टी की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या है? 10 kgf, यानी आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? 10 kgf का, ठीक है। यानी कि 20 kgf को लिफ्ट करने के लिए आपको बस हाफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एडवांटेज कितना हो गया। एक तो डायरेक्शन चेंज हो गया, फोर्स भी आपको आधा लगाना पड़ रहा है, तो इस ब्लॉक को आप बहुत इजीली ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी। पार्ट सी में दो पार्ट है। सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के सी का पार्ट 1। पार्ट 1 में कहता है an effort is applied to a bigger wheel with 32 teeth to which is used to turn a wheel of 8 teeth, clear, where it is used, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि बिगर व्हील में नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? बिगर व्हील में नंबर ऑफ टीथ हैं 32 और स्मॉलर व्हील में नंबर ऑफ टीथ हैं 8 एंड द बिगर व्हील इज यूज्ड टू रोटेट द स्मॉलर व्हील, क्लियर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं गियर रेशियो। गियर रेशियो 8/32 होगा, क्योंकि स्मॉलर व्हील को बिगर व्हील रोटेट कर रही एंड गियर रेशियो कम्स आउट टू बी, ये देखिए 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कैंसिल कर लिया 1/4। और यहाँ पे आपको बहुत एविडेंटली एक चीज दिख रही होगी, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, ठीक है। सो व्हेन द वैल्यू इज लेस देन 1, this system is used, this gear ratio is used to increase the torque on the smaller wheel, increase the torque। ये कहाँ पे यूज होता है? when suppose करिए एक हिल है और आप इस हिल पे ड्राइव कर रहे हो, so when you are ascending a hill, the driver changes the gear to driving gear, to this gear, clear। so while ascending a hill, I'm sorry, यहाँ पे मैंने he लिख दिया है, I'm sorry, while ascending a hill, HILL hill, we use this type of thing, clear। तो बस आपको ध्यान देखना है कि गियर रेशियो क्या है, 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, उसके कम करस्पॉन्डिंग आपको इसका एक एग्जांपल बता देना है, इसका यूज कहां पे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट 2। अ पुली सिस्टम हैज 3 पुलीज, 3 पुलीज हैं एक पुली के सिस्टम में, ठीक है। अ लोड ऑफ 120 न्यूटन, लोड इक्वल टू 120 न्यूटन is overcome by an effort of 15 Newton. पचास न्यूटन के एफर्ट लगाने से आपने 120 न्यूटन का लोड लिफ्ट कर लिया है यूजिंग 3 पुलीज। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मैकेनिकल एडवांटेज और
एफिशिएंसी, ये आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज में। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, दैट इज लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, दैट कम्स आउट टू बी 120 divided by 50. Okay, 0 से 0 कैंसिल, it comes out to be 2.4. पहले पार्ट का आंसर हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2.4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कहता है व्हाट इज द एफिशिएंसी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है MA डिवाइडेड बाय VR इनटू 100। MA की वैल्यू कितनी है, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए, दैट इज 2.4। VR यहाँ पे कितना है 3 इनटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट यस 3 8 24.8 इनटू 100, 80%. So the efficiency is 80%, mechanical advantage is 2.4.